अभी तो धरती नापी है, आसमान पूरा बाकी है, इनकी उड़ान की हदें तय करो ना। पंख फैलाना अभी बाकी है, समाज में हमारे आसपास ऐसी अनेक प्रतिभाएं हैं जिनमें कुछ अलग और नया करने की चाह तो है, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें ऐसा करने से रोक देती है, खासकर वंचित वर्ग की बेटियां जिन्हें अच्छी शिक्षा दे पाना उनके परिवार वालों के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसे में उदयन शालिनी फेलोशिप कार्यक्रम उनके लिए एक सहारा बनकर सदैव उनके साथ है और उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ जीने की कला सिखा रहा है। इस संस्था ने सुशिक्षित समाज में अलग जगाकर इन लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा कर सामाजिक बदलाव की भी नींव रख दी है, जिससे बेटियां पढ़ने की साथ ही आगे बढ़ भी रही हैं और समाज में एक अलग पहचान बना रही है। संस्था की ओर से सहायता पाकर अनेक लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम स्थापित कर चुकी है। उदयन केयर एक भारतीय एनजीओ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसे 1994 में पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो कमजोर बच्चों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करता है। इसने भारत के 15 राज्यों के 28 शहरों में 30,000 से अधिक बच्चों, महिलाओं और युवाओं के जीवन को प्रभावित किया है। इसकी शुरुआत 1996 में एक छोटे से परिवार के घर से हुई थी, जिसे उदयन घर के नाम से जाना जाता है और अभी भी इसी क्षेत्र में कार्यरत है। उदयन केयर ने समाज के अयोग्य वर्गों की लड़कियों के लिए एक अनूठा शिक्षा सह परामर्श कार्यक्रम तैयार किया है, जिसे उदयन शालिनी फेलोशिप कहा जाता है। उदयन शालिनी फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2002 में 72 कन्याओं के साथ दिल्ली में हुई। यह कार्यक्रम ये सुनिश्चित करता है कि छात्राएं अपना स्नातक पूरा करें और एक प्रतिष्ठित, स्वतंत्र एवं सामाजिक रूप से जिम्मेदार महिला बने। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13,000 छात्राएं लाभ उठा चुकी हैं, जिनमें से 68 PhD, 33 डॉक्टर, 20 फार्मासिस्ट, 148 नर्स, 6 फिजियोथेरेपिस्ट, 61 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 853 उद्यमी, 191 इंजीनियर और 384 शिक्षक और लगभग 4,500 व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित यूएसएफ के स्नातक हैं। वर्तमान में 2,700 के लगभग शालिनी कार्यरत हैं और कुछ अप्रायोजक भी हैं। वर्तमान में हमारे पास 2,500 से अधिक मेंटर और 761 से अधिक मेंटर दीदी हैं, जिनमें 449 तो भूतपूर्व छात्र ही हैं। आगरा अध्याय की शुरुआत 2021 में शिक्षादान फाउंडेशन के सहयोग से 50 लड़कियों के साथ की गई थी, जो आज बढ़कर 135 हो गई है। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग के प्रांगण में उदयन केयर के आगरा अध्याय के चतुर्थ प्रेरण समारोह का आयोजन किया गया। आगरा में इस वर्ष 30 लड़कियां उदयन केयर के उदयन शालिनी फेलोशिप परिवार का हिस्सा बनी है। संस्था की ओर से प्रत्येक छात्रा को शैक्षिकी कार्यों हेतु 10,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है, जो उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के बाद अतिथिगणों का प्रकृति की अमूल्य धरोहर नवाकुर प्रदान कर स्वागत किया गया। संस्था की संस्थापक प्रबंध ट्रस्टी डॉक्टर किरण मोदी ने गर्मजोशी के साथ उदयन केयर संस्था का परिचय देते हुए डॉक्टर सुशील गुप्ता का सहृदय आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर गुप्ता किसी भी तरह की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिसके लिए पूरा उदयन परिवार उनका आभारी है। उन्होंने सभी शालिनी बालिकाओं को हर मुश्किल का सामना कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती बबीता चौहान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश, ने उदयन केयर के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और कहा कि छात्राओं को अर्जुन की भांति अपने उद्देश्य की ओर एकाग्रचित रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उदयन एक प्रेरणास्रोत है, जो कठिनाइयों को ही अपनी ताकत बनाकर नारी शक्ति को निखार रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर संध्या अग्रवाल शोभायमान थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही हमारा चरित्र निर्माण करके हमें सजग, संपन्न व संपूर्ण बनाती है। उन्होंने आगे कहा कि हमें हमेशा खुली आंखों से सपने देखने चाहिए, क्योंकि ऐसे सपने ही साकार होते हैं। सलाहकार समिति सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एप्सा, ने अपने आशीर्वचन देते हुए कहा कि उन्होंने अनेकानेक प्रकार की समाज सेवा की है, परंतु उदयन परिवार में सम्मिलित होकर इन लड़कियों को गोद लेकर 5 वर्ष तक उनके शिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाओं का आयोजन करना अभी तक के समस्त कार्यों में सर्वोपरि एवं संतोषजनक है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक छात्रा को अपना आदर्श स्थापित करके प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहना है। इस अवसर पर लाभार्थी बालिकाओं के अभिभावकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में श्री जॉन प्रदीप उलरिक ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस संस्था के द्वारा ही उनकी बेटी के जीवन का अंधकार एक नवीन प्रकाश में परिवर्तित हो गया है। वहीं गुनगुन वर्मा, निधि, अंजलि कुशवाहा एवं जेसिका नामक शालिनियों ने अत्यंत भावुक होते हुए अपना अनुभव साझा किया कि उदयन संस्था की वजह से ही आज वे अपने सपनों
को साकार कर सकी है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती बबीता चौहान व डॉक्टर किरण मोदी ने समस्त शालिनियों को शपथ दिलाई। भूतपूर्व शालिनियों की आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में जॉन प्रदीप उलरिक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक चित्र के साथ हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन गुनगुन एवं निधि नामक शालिनी ने अत्यंत ही प्रभावशाली रूप से किया। समारोह में डॉक्टर किरण मोदी, डॉक्टर सुशील गुप्ता, अरविंद श्रीवास्तव, नरेंद्र कुशवाहा, जॉन प्रदीप उलरिक, प्रतिभा सुनीति, शौग्यासुद्दीन, आस्था, नम्रता मिश्रा, डॉक्टर नीलम मेहरोत्रा, PS ओबरॉय, आशीष चक्रवर्ती, जगप्रीत सिंह सचदेवा उपस्थित रहे। हर समय खुश रहती है, हर समय आगे ये अभी बनेंगी मेंटर। जी आप इधर आ जाइए, किरण जी आप आ जाओ ना भाई। May I request Akriti Verma to come on the stage and administer the oath to the upcoming batch. Girls, that have to take the oath today, please come forward. अभ्याकर्मा अफसी, मैं अपने शाली स्वप्न को साकार करने की शपथ लेने के लिए हर जीवन को आलोकित करने का एकमात्र लक्ष्य संजोकर मैं प्रयास करूंगी। उन लोगों का मैं शपथ लेती हूँ कि सत्य व निष्ठा के मार्ग का अनुसरण करते हुए कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सत्य निष्ठा बनाए रखूंगी। मैं प्रण करती हूँ कि अपनी भागीदारी द्वारा एक ऐसे भारत के निर्माण हेतु योगदान देने का प्रयास करूँगी, जहाँ सत्य, धर्म व प्रतिष्ठा का सम्मान हो। सर्वोपरि मैं शपथ लेती हूँ उद्यमशाली फैलो से अपेक्षित मूल्यों को आधार बनाकर भावी जीवन की बागडोर संभालने के लिए शिवा अंसारी, शिल्पा, शिवानी रुबीन, शुभांतिका एफवाल, सिमरन शामी, तमन्ना शर्मा, तन्वी कुमारी, वैष्णवी राजपूत, वैष्णवी वर्मा, काकुरियानी, कमर जहां, कंचन कुलश्रेष्ठ, मैत्री सिंह, मिष्टी, मोहिनी, उश्मीर वेद, समझे? जो आपने ठान लिया उसको करके ही दिखाना है। जब इस सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और जितनी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, आज आपके संकल्प यहाँ से लेके जाना चाहिए कि जितनी हमारी बेटियां हैं उनकी मजबूताई में सबसे जो अहम भूमिका है वो आपकी है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली की स्थिति कहीं पैदा हुई थी तो वो भी वही हुई थी। आपने देखा एक नाटिका के थ्रू कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है और उसकी और दादी नानी और बड़ी बड़ी मम्मी अड़ोस पड़ोस की आती है तो कभी ये नहीं कहती हो कि
हमेशा कहते हैं पुत्रवती भाव। अगर पुत्री नहीं होगी तो आप या हम में से जितनी महिलाएं बैठी हैं तो कैसे जीतेगा? हमारी माँ ने हमें पैदा किया। तो निश्चित रूप से आप जननी हैं और आपको पता है कि इस देश को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, अपने परिवार को कैसे बढ़ाया जाता है। बेटा एक घर को रोशन करता है और बेटियां दोनों घर को रोशन करती हैं। और आज तो मुझे ये कहने में भी कोई हर्ज नहीं है कि अगर बेटियां पैदा होती हैं तो बेटियों के लिए सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा भी की गई हैं। अगर हम वहाँ से भी सहयोग लेना चाहें तो ऐसी संस्थाएं ये तो आपके लिए एक उपहार है ही, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो बेटियां मिल रही होंगी जरूर, आप लोगों को भी मिले होंगे ना स्कूल में। सरकार के द्वारा भी इसकी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी जा रही है, क्योंकि बच्चों आगे भी मेरे सरकार आगे नहीं है। कुछ केस भी मेरे पास आएगा, ये देख देख के लोग कष्ट, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देखो, तुझसे अपने अंदर जाके देखो, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत बनाया हुआ है। जितनी माँ यहाँ बैठी हैं तो होती है, क्योंकि ये प्रकृति की ऐसी रचना है, कदम से कदम मिलाकर आगे चले। अगर माँ किसी बेटी के साथ तो इन बेटियों का ये इनको एक अच्छा अवसर मिला है, जितनी यहाँ बेटियाँ बैठी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने गाँव का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करें। और जब बहुत दिल से मौका मिला है ये गोल्डन चांस पड़ेगा, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने अच्छे भविष्य के लिए अपना कोई एम स्थापित करें, उस रास्ते पर निरंतर चलिए। आपके आत्मसम्मान के साथ मान, सम्मान और स्वाभिमान कुछ नहीं होता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दीजिए और यहाँ पर सभी दर्शकों को आभार व्यक्त करते हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो थैंक यू। चीफ एडवाइज़र विजन केयर एक ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की लड़कियों को 5 साल के लिए उनको अडॉप्ट करती है और 5 साल तक उनको स्टाइपेंड देने के साथ साथ उनकी वर्कशॉप्स लेती है। और जो वर्कशॉप्स लेती है उसमें कैरियर काउंसिल से लेकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर टेक्निकल सब बातें होती हैं और वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए वो पब्लिक स्कूल का पूरा स्कूल दिया जाता है। और यहाँ से जो निकलती हैं शादी वो बहुत ऊँचे पौधे दिख रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि सही चल रहा है। और ख़ास करके वो लड़कियाँ जिनके कि घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वो साउंड नहीं है, उनको अडॉप्ट करना। तो कभी कभी यही कहा जाता है कि जो अच्छे लोग निकलते हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो कहीं भी हो, वो सब गरीब लोग तबके के लोगों के यहाँ से ही निकलते हैं। मैं गरीब से मेरा मतलब ये कि जो फाइनेंशियली तो अब भी जो हमने इस चौथे इंडक्शन में 30 लड़कियों को हमने अडॉप्ट किया है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ आशीर्वाद दूँगा। इसके लिए क्या कहना है? इसके लिए तो मैं उड़ैन और शालिनी संस्था की संस्थापक जो पूनम जी यहाँ बैठी हुई है, मैं उनका जितना भी आभार व्यक्त करूँ उतना कम है। क्योंकि जब इस तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशन समाज में अपना योगदान रखती है और समाज को कुछ देने की ठान लेती है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा करके जाती है। जैसा कि आपने यहाँ सुना भी होगा कि उनकी जितनी भी जो संस्था है वो यहाँ जितनी बच्चियाँ बैठी हुई हैं 10th के बाद उनको अडॉप्ट करते हैं और 10th के बाद 5 साल तक लगातार रखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो 5 साल जो होते हैं वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम, और उसके संघर्ष के लिए भी और उसके कैरियर के लिए भी। तो उसके लिए अगर जब उनको सहारा मिल जाता है और सारी सुविधाएं मिल जाती है तो मुझे लगता है कि उनको अपने जो उनके एम है, जो उनके उद्देश्य है, जो उनके आगे बढ़ने के रास्ते में बहुत कुछ क्लियर हो जाते हैं। मैम आप में महिला हैं और सरकार भी महिला सशक्तिकरण चला रही है, उसके विषय में आज जो बच्चियाँ हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? जो नई यूथ की बच्चियाँ हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी कि आगे के लिए अपने कैसे ग्रोथ क्या करें? मैंने अभी बताया ना कि सरकार बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को और बच्चियों को दे रही है। इवन मैं कहना चाहूँगी कि गर्भ से लेके और बुढ़ापे तक की व्यवस्था महिलाओं के लिए सरकार ने की है। लेकिन हम सब जानते हैं और सरकार भी ये कहती है कि आप देश की आबादी और आधी आबादी बनने के लिए मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी, बच्चियों से भी कहना चाहूँगी कि आपका भी योगदान इस देश के लिए बनेगा। इसलिए कम से कम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त करें और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ती जाए और काम जितना भी हो सकता है उसे बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने काम करें। बॉलीवुड के माध्यम से महिलाएं अपनी संस्कृति भूलती जा रही हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि महिलाएं अपनी संस्कृति भूलती जा रही हैं, संस्कृति तो बिल्कुल नहीं भूल रही है।
कि पर यह है कि देखिए ज़माना बदल रहा है, तो थोड़ा सा आपका इशारा होगा शायद कि कुछ हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। पर ऐसा नहीं है कि जब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जब हम चैलेंज के रूप में लेते हैं तो वहाँ थोड़ा लाइफ स्टाइल भी अपना अपनाना पड़ता है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहती हूँ, हर मंच से कहती हूँ कि अपने संस्कारों को जिंदा रखें। जब संस्कार जिंदा रखने के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई भी चाहे वो पाश्चात्य हो चाहे कोई और हो, वो हमारी संस्कृति से हमें डिगा नहीं सकती, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत मजबूत संस्कृति है और यह संस्कारों को रखना ही चाहिए। और हमारी टीम में हैं पेशेंट से तो, और अभी वो लड़की को आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से हर तरह से सपोर्ट नहीं करेगी तब तक उसकी तरक्की नहीं है। हमको हर फील्ड में एनकरेज करना चाहिए। उनका उत्पीड़न हर जगह है, उनको हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कभी भी किसी लालच में टेम्पटेशन में आए और अपने चरित्र को बेस करें। क्या नाम है, किस तरह से कार्यक्रम है? नमस्ते, मेरा नाम मानसी शर्मा है और मैं अंगनवाड़ी फेलोशिप की शाली में हूँ। और यहाँ पे सारी लड़कियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई है और यहाँ पे काजल है और मैं इंडियन शालिनी की एक शालिनी हूँ। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे मेंटर्स हैं, मुझे मेरे डोनर्स हैं जो मुझे डोनेट करते हैं 5 साल के लिए, और मेरे जो बहुत सारे मुझे एक्सपीरियंस दिए हैं, क्योंकि आजकल की लड़कियों को नई एक्सपीरियंस मिल पाते हैं जो कि यहाँ के मेंटर्स ने मुझे सिखाया है बहुत कुछ। और अलग-अलग वर्कशॉप होती हैं जो भी हमें हमारे अचीवमेंट के लिए, हमारे गोल्स के लिए हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और मैं उन सबको थैंक यू बोलूँगी। प्रील्यूड के जो सर हैं डॉक्टर श्रीता सर, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अपने मेंटर को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और जो इंडियन शालिनी की ओनर हैं किरण मोदी मैम, थैंक यू सो मच। उन्होंने क्या नाम है, किस तरह से कार्यक्रम में भाग लिया था? मेरा नाम हर्षिता है। मैं स्कॉलरशिप का टेस्ट था तो हमारे स्कूल में फॉर्म आए थे कि जो बच्चे जो इंटरेस्टेड है, जिनकी जिसमें फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो जाके इसमें अपने सिलेक्शन करवा सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कि बहुत हाई होगा इसका प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। पहले हम बुलाया गया हमारे स्कूल, फिर हमारे यहाँ होम इंस्पेक्शन हुई, फिर ये देखा गया कि किसको फाइनेंशियली नीडेड है इंसान, और उसके बाद उसमें वो है हार्ड वर्क करने के लिए जितनी भी लागत है वो होनी चाहिए। इसलिए हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए और हमारा सिलेक्शन हो गया और आज हम में आए हैं। और ये जो इंडक्शन सेरेमनी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा भी आता है। क्या नाम है, किस तरह से कार्यक्रम रखा गया है बच्चों के लिए? I am myself and I am the part of the Urban Talent, and this is a program related to the girls who is adopted by the Urban Care family, and they are adopted the girls from 5 years, and then they support their financial conditions, and we also give them like charity and amount of fellowship, because of so many girls are not afford the facilities, the education facilities, and जी, क्या नाम है, किस तरह से कार्यक्रम रखा गया है? my name is Shanti Mishra, and ये जो प्रोग्राम है ये उन लड़कियों के लिए है जिनके पेरेंट्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 11th क्लास की लड़कियों को फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, इसमें एक प्रॉपर उनका एग्ज़ाम होता है, फिर उनका इंटरव्यू होता है, विजिट होता है, उसके बाद जो 30 जो बेस्ट गर्ल होती है वो सिलेक्ट होती है, और उसके बाद इनकी जो 5 साल की जो पढ़ाई होगी, जो आज का जो प्रोग्राम है वो हम लोगों ने कंडक्ट कराया है, जो हमारे सर वगैरह ने कंडक्ट करवाया है, जिसमें हम लड़कियों ने जो बोला है वो सारे का सारा हमें जो बूस्ट करने वाला है वो हमारी मेंटर ने है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम, सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। अब की अब जो माहौल चल रहा है लड़कियों के, किस तरह से संदेश देना चाहते हैं पढ़ने वाली बच्चियों के लिए? अब तो सबको ही पढ़ना चाहिए, बिना आजकल तो बिना पढ़े लिखे या फिर लड़का हो या फिर लड़की हो, कुछ आज बिना पढ़े लिखे कुछ है ही नहीं। सबको पढ़ना चाहिए और फाइनली इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए। नो मैटर तुम्हारे पापा कौन है, तुम्हारा हस्बैंड कौन है, तुम्हारा भाई कौन है, तुम कितनी भी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, बट एक जो लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी इसके माहौल में सबसे ज़्यादा शिक्षा पे महत्व दिया जाता है।